मेरठ वाली दिवाली पर इस बार आपको बताते हैं नीमच दिवाली के हाल। त्योहार और संस्कृति का प्रोग्राम मचक में इस बार आपको बताने ले जा रहे हैं दियों के पीछे छुपी कुम्हार वर्ग की समस्या और जितोड़ मेहनत के बारे में। इस बार उन्हें अच्छी बिक्री की उम्मीद है, तो आइए आप और हम मिलकर इस बार चाइनीज लाइटों का बहिष्कार करते हैं और स्वदेशी दीपकों को अपनाते हैं। देखिए, दीपक वगैरह की जो ये काम चलता है हमारे इसमें बहुत समस्या आती है। मिट्टी वगैरह बहुत मुश्किल से मिलती है हमें। इसके बाद में इसको घोल करके निकाला जाता है, इसे सुखाई जाती है, फिर इसको बहुत मेहनत करके बनाते हैं दीपक वगैरह। जितना हम इसके अंदर मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमको मेहनताना नहीं मिलता है। अब इसके लिए अब हमें बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है। कोरोना काल के चलते हुए सब धंधे, कुछ मार्केट में धंधा नहीं है, ना ही थोक व्यापारी चल रहा है। हमारा जीवन, हमारे बच्चे सब लगे हुए हैं इसके अंदर, जो हमारे को कुछ मुनाफा नहीं मिल रहा है। ठीक है, जीवन में 2 रोटी मिल रही है, उसका धन्यवाद करते हैं दीपावली का कि लक्ष्मी माता सबको दे, सबके घर आनी चाहिए। और ये कि सरकार से एक बात कहना चाहेंगे, जो हमारे को ईंट भट्टों से निरस्त कर दिया गया है, इसके लिए हमारे लिए कुछ, हमारे प्रति कुछ इनका दायित्व बनता है सरकार का, जो हमारे गरीबों का कुछ सहायता करे। ना ही हमारे को लोन दिया जाता है धंधे के लिए, ना ही कुछ सुविधा है। तो सरकार से आग्रह करते हैं हाथ जोड़कर कि हमारे लिए लोन वगैरह की कुछ सुविधा। दीपावली का पर्व जब नजदीक आने लगता है तो हमें फूल, मिठाइयाँ, सजावट, नई खरीदारी, रंग रोगन और कई तरह की नई चीजें खरीदने का मन करता है। इन खुशियों के बीच क्या आप जानते हैं कि दीपावली के इस पर्व पर रौनक, उजाला, जगमगाहट लाने के लिए कुम्हार वर्ग कितनी मेहनत करता है। 3 से 4 महीने पहले ही लक्ष्मी गणेश पूजन व दीपावली के लिए दिए बनाने में इनका पूरा परिवार सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है। और जब मिट्टी के दिए बनकर बाजार में बेचने का वक्त आता है तो हम 2 रुपए के दिए लेने के लिए उनसे मोल भाव करने पर उतर आते हैं। 2 से 5 रुपए में बेचने के लिए कुम्हार रत्ती भर भी मुनाफा जिसमें नहीं होता है, उन दियों को बेचने के लिए बाजार में बैठा हुआ रहता है। अगर आपको नहीं पता तो आइए बताते हैं कि इन मिट्टी के दीपक के पीछे कुम्हार की मेहनत क्या होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार एक खुशियों का त्यौहार होता है, रोशनी का त्यौहार होता है, अपनेपन का त्यौहार होता है। साथ ही भगवान के समक्ष अगर दीपक नहीं जलाया जाए तो मानी जाती है कि दीपावली अधूरी होती है। यानी कि दीपक के बिना दीपावली की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। दीपक का इस त्यौहार में बहुत ज़्यादा महत्व होता है और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि नीमच शहर के मैं यहाँ पर पहुँची हूँ कमल चौक पर, और यहाँ पर दीपक की दुकानें सजना शुरू हो गई है। जो कुम्हार होते हैं, कुम्हार कई दिनों पहले से ही यहाँ पर दुकानें लगाना शुरू कर देते हैं। सर, आपका नाम क्या है? अजय कुमार प्रजापति। अजय जी, ये बताइए कि कितने दिनों से पहले ही आप यहाँ पर आके दुकानें सजाना शुरू कर लेता हूँ मैडम? क्या नवरात्रि के अंदर लगा लेता हूँ। माता जी के आइटम भी बनाता हूँ मैं, माता जी के मंदिरों में। अच्छा, तो दीपावली के चलते ये जो दीपक की दुकान है ये कितने दिन पहले से लग जाती है? 1 महीना पहले से लगा लेता हूँ मैं तो। 1 महीना पहले से? तो अभी गिराकी वगैरह चालू है? चल रही, दान की निकल जाती है मैडम। अच्छा, दान की निकल जाती है। और कितने दिन पहले से आप अपने घरों में बनाना शुरू कर देते हैं? सालों बना लेता हूँ मैं तो, 6 महीने से पहले बना लेता हूँ। दीपावली का पर्व जब नजदीक आने लगता है तो हमें फूल, मिठाइयाँ, सजावट, नई खरीदारी, रंग रोगन और कई तरह की नई चीजें खरीदने का मन करता है। इन खुशियों के बीच क्या आप जानते हैं कि दीपावली के इस पर्व पर रौनक, उजाला, जगमगाहट लाने के लिए कुम्हार वर्ग कितनी मेहनत करता है। 3 से 4 महीने पहले ही लक्ष्मी गणेश पूजन व दीपावली के लिए दिए बनाने में इनका पूरा परिवार सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है। और जब मिट्टी के दिए बनकर बाजार में बेचने का वक्त आता है तो हम 2 रुपए के दिए लेने के लिए उनसे मोल भाव करने पर उतर आते हैं। 2 से 5 रुपए में बेचने के लिए कुम्हार रत्ती भर भी मुनाफा जिसमें नहीं होता है, उन दियों को बेचने के लिए बाजार में बैठा हुआ रहता है। अगर आपको नहीं पता तो आइए बताते हैं कि इन मिट्टी के दीपक के पीछे कुम्हार की मेहनत क्या होती है। पहले तो ये मिट्टी गारा पड़ा ऊपर, उसको इस खाड़ी में डालते हैं, इसके बाद में इसमें घोलते हैं, पानी जैसा करते थे। फिर ये 2 दिन तक उसमें करते हैं, फिर इसके बाद इसमें पानी इसमें उलझ देते हैं। फिर उसके बाद में ये इसमें जम जाता है, फिर इसको अपन 2-4 दिन इसमें पड़ा रहता है। फिर ये इसको फिर बाहर निकाल देते हैं यहाँ। अच्छा। फिर 2-3 दिन में कड़क होता है, फिर इसकी ऐसी गुंदाई करते हैं। अच्छा। इस साइज गुंदाई होती है ऐसी। अच्छा। ये इसके लिए ऐसा है कि उसमें जो कंकल रहते हैं, जो कंकल नीचे जम जाता है,
फिर वो पानी ऊपर जो इसमें मिट्टी और धुल के इसमें आ जाती है पानी में, फिर ये इसमें जम जाता है ये। फिर इसको जमने के बाद में फिर पानी निकाल लेते हैं वापस, फिर वो मिट्टी जमी रहती फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसलिए गूंदा जाता है कि इसमें गांठें बन जाती है मिट्टी में, जैसे आटा बन जाता है ना। हाँ, इसी के चलते कुम्हार की जो चाक है वो दियों को बनाने के लिए तेज हो चुकी है। बात करते हैं यहाँ पर नीमच की, तो नीमच में ग्वालटोली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक विशेष वर्ग के द्वारा कई महीनों पहले से ही दीपक बनाने का काम किया जाता है। वही दीपक मार्केट में आते हैं और बड़ी संख्या में खरीदे जाते हैं और उसी से ही जो है दीपावली का त्यौहार जगमगाता है। बात करते हैं यहाँ पर, सर आपका नाम? मन्नू लाल। मन्नू लाल जी, ये बताइए कि कितने महीने पहले से आप ये दीपक बनाने का काम शुरू कर देते हैं और क्या पूरी प्रोसेस रहती है दीपक बनाने की, कुछ समझाएंगे? 2 महीने पहले से चालू हो जाता है, 2-3 महीने पहले से। 3 महीने पहले से आप बनाने लग जाते हैं। तो रोजाना करीब आप कितने दिए बनाते हैं? 1000 दिए बनाने। तो प्रतिदिन आप 1000 दिए बनाकर तैयार करते हैं, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल की जाती, कैसे दीपक बनाया जाते हैं, क्या क्या कितनी मेहनत लगती है? बहुत मेहनत बहुत है। पहले कैसे बनाया जाता पहले है? इसकी घोल बनाते हैं, इसको मिट्टी को गलाई जाती है, फिर उसमें घोल मचा के फिर दूसरे में उलझना पड़ता है, फिर उसको छानना ही पड़ता है, फिर उसके बाद में मिट्टी को फैलाना पड़ता है। मिट्टी फैलाने के बाद में वो सूख कड़ी हो जाती है, फिर उसके इसके योग्य हो जाती है, तो फिर उसके दीपक बनाए जाते हैं। तो पहले कच्चे दीपक बन के तैयार होते हैं और फिर उनको पकाया जाता है, भट्टी लगाते हैं, लकड़ी वगैरह लगा के कंडे वगैरह। तो दियों को बनने का करीबन कितने दिनों का पूरा प्रोसेस रहता है? ये 3 से 4 महीने तक। 3 से 4 महीने। क्योंकि लोग लाइट खरीद लेते हैं जो दीपक कम जला रहे हैं, और कुछ है जो कोरोना के हिसाब से बहुत परेशानी आ रही है, वो लोग ग्राहक भी निकल नहीं पा रहे थे और दिलचस्पी इसमें है नहीं थी, ठंडा माहौल। ग्वालटोली स्थित ये मन्ना लाल जी का परिवार है। आप पीछे देख सकते हैं कि एक साथ कितनी सारी चाक जो है चल रहे हैं दीपकों को बनाने के लिए, और दीपक किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो आज समझेंगे मन्ना लाल जी से। मन्ना लाल जी, आप सभी लोगों के साथ में ये कौन कौन लोग बैठे हुए हैं? ये आपका बेटा है? ये हमारा पोता है, वो हमारा बेटा। वो आपके बेटे हैं, मतलब बेटों से लेकर आप, बेटे और पोते सभी लोग जुटे हुए हैं? हाँ, इसमें ही लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये जो आप चाक चल रही है, आप जो ये दीपक बना रहे हैं, तो वो किस प्रकार से दीपक बनाया जाता है, किन किन बातों की सावधानी रखी जाती है? आप एक दीपक बनाकर आप हमें बताएंगे? ये हमारे चाक पे क्या है, मिट्टी को बिल्कुल सोजी कर फिर हमारी ये दीपक बनता है। इसमें क्या है, कचरा मिट्टी कुछ नहीं है, कुछ नहीं बिल्कुल। हाँ, बहुत छनी हुई मिट्टी है ये। ठीक है, मतलब अगर जो मिट्टी में अगर कुछ चीजें होती है तो समस्या आती है दिए बनाने में। ठीक है, तो आप छोटे बड़े सभी प्रकार की दीपक बनाते हैं। तो ये जो चाक है, चाक में और क्या क्या दीपकों के अलावा और क्या क्या चीजें आप इस पे बनाते हो? इस पे हम बड़े दीपक भी बनाते हैं, बिजोरे भी बनाते हैं, छोटे मटली भी बनाते हैं। अच्छा, ये सभी दीपावली के मार्केट में बिकती है। तो एक दीपक आप बना के बताइए कि कैसे, आप एक बार समझा दीजिए कि ऐसे हाथों को घुमाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? ये हम पलक झपकते ही आप दीपक बनाकर तैयार कर रहे हैं, एक बार बताइए। पलक हाथ में लेते ही दीपक बन जाते हैं ना। अच्छा, बस शेप करना होता है, अंगूठे से आप इसको शेप दे रहे हैं। और ये काटने की प्रोसेस किस तरह से रहती है? ये काटने की डोरा होता है। अच्छा। उससे कटता है ये। तो ये जो आपका पोता आपके साथ में बना रहा है, इसको आपने कौन सी उम्र से ये आपके साथ में लग गया है? आपकी साली से लगा हुआ है। अच्छा, ये शौक से बना रहा है। तो आपका पूरी परिवार ही पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम में लगा हुआ रहता है? सब इसी में लगे हुए। बेटा, आपका नाम क्या है? मनीष नाम है आपका। तो ये दादाजी जो आपको सिखा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? सीख चुके हैं आप पूरा? दीपक बनाना आता है आपको? अच्छा, तो एक दिन में लगभग कितने दीपक आपका पूरा परिवार मिलकर बना लेता है? हमारे 5000 करीबन बना लेते हैं हम। 5000 बन जाते हैं, और उतने ही बिक जाते हैं? उतने बिक जाते हैं। क्या बात है। तो मन्ना लाल जी के परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आइए आपको बताते हैं कि मन्ना लाल जी का जो पोता है वो भी उनकी मदद करवा रहा है दीपक बनाने में, और ये उनके बेटे हैं। आपका नाम क्या है? विजय। अच्छा, आप ये क्या कर रहे हैं? सुबह से कितनी बजे से आप यहाँ पर जुट जाते हैं इस काम में? 7 बजे। और 7 बजे से लेकर लगभग शाम तक कितनी बजे तक आप ये काम करते हैं? 6 बजे। 6 बजे तक बनाते हैं। आपका नाम क्या है? अजय प्रजापति। हाँ, अजय प्रजापति। अजय जी, आप ये जो दीपक बना रहे हैं बहुत ही सुंदर शेप में बना रहे हैं। आगे जो दीपक बन रहे थे वो कुछ प्लेन जो बाजार में मिलते हैं, प्लेन जो डिजाइन होती, तरह तरह की दीपक बनते हैं और सभी लोग अपने अपने इच्छा के अनुसार दीपक खरीदते हैं। आप देख सकते हैं पीछे कितने
शायद अनगिनत, गिनती भी नहीं की जा सकती, इतने जो दीपक है वो पीछे जमे हुए हैं और नज़ारा कितना सुंदर है। लकड़ी कंडे बिछा रखे अच्छा। और उसके बाद में हम दीपक डालते हैं, फिर पकाते हैं। अच्छा, तो पकाने के लिए कंडों का ही इस्तेमाल किया जाता है? कंडा का और लकड़ी का, छोड़े लकड़ी का। हाँ। अच्छा, और ये कितने दिन में आप करीबन कितने दीपक इसके अंदर, भट्टी के अंदर होते हैं? ये 30,000 दीपक पके। तो 30,000 एक बार में पकते हैं। कितने दिन लगते हैं पकने में? 4 दिन। नहीं, पकने में तो 1 दिन में ही पक जाएगा। अच्छा, कितनी देर तक इसको भट्टी पे पकाते हैं? आग कितनी देर तक? 8 घंटे में 8 घंटे आग जलती है और 4 दिन में दीपक पककर तैयार होते हैं। उसके बाद निकालने की प्रक्रिया क्या रहती है? निकालने की तो कोई गिराक आता तो हम भर देते हैं, नहीं तो अच्छा। भट्टे में ही पड़ा रहता है। और उसके बाद जो है रंग रोगन का काम शुरू होता है और दीपक, सुंदर सुंदर जो दीपक है, मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं। नीमच के ग्वालटोली क्षेत्र में निवासरत कुम्हार वर्ग बड़ी संख्या में दीपावली के लिए घरों में जलाने के लिए दियों के साथ साथ अन्य कई प्रकार की सजावटों की चीजें भी बनाते हैं। उसके बाद रंग रोगन का काम शुरू होता है और फिर उसके बाद बाजार में बेचने का। उम्मीद बस यही रहती है कि कुछ मुनाफा इस त्योहार पर हो सके, जिसके लिए महीनों कुम्हार वर्ग तैयारी करता है, वक्त भी लगता है और मेहनत भी। दीपावली के त्योहार के चलते जब दीपक का बहुत बड़ा महत्व होता है तो इसके साथ साथ गृह सज्जा भी की जाती है और गृह सजावट के लिए जो ये कुम्हार वर्ग है वो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें भी बनाते हैं। आइए जानते हैं कि इस बार दीपावली पर क्या नई नई सुंदर सुंदर सजावट की चीज़ें बन रही है। आपका नाम क्या है? निर्मला देवी। निर्मला जी, ये बताइए कि दिवाली के चलते क्या क्या चीज़ें आपने बनाई है इस बार बेचने के लिए? मैंने लक्ष्मी जी, कृष्ण भगवान, मोर, मिट्ठू और राधा कृष्ण, कुबेर। अच्छा, ये सब आप कितने दिन पहले से बनाना शुरू कर देते हैं? 3 महीने पहले से। 3 महीने पहले से। अभी बस ये अंतिम चरण पर ही, मतलब अभी डेकोरेशन का काम चल रहा है, क्या चल रहा है? सब ये कलर पेंटिंग का काम चल अच्छा, रहा है। कलर पेंटिंग का काम चल रहा है। जैसे कि जानते हैं दिवाली आने में ही है, अभी ये सारा आप शॉप पर बाहर मार्केट में लेकर जाएंगे। क्या उम्मीद है आपको कि इस बार का क्या ग्राहकी अच्छी रहेगी? अब बिल्कुल मेरे को कुछ थोड़ा लग रहा है, उम्मीद नहीं है कि आपकी धंधा अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम ये ज़रूर कहेंगे कि कोरोना के चलते जहाँ धंधे ठप पड़े हुए थे, लेकिन दीपावली फिर से सभी के जीवन में नई खुशियाँ लेकर आई।